आप लोग अच्छे से रहें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए आज बहुत ही शानदार टॉपिक है जो कि है मात्रक को लिखने वक्त हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए। समझे, जो मात्रक लिखता है यानी यूनिट लिखता है ना, यूनिट, बहुत लोग क्या करता है गलत फहमी, यानी कि कोई हिंदी लिख देता है, कोई स्मॉल यानी कोई कैपिटल, कोई इंग्लिश, यानी कि इस तरह में बहुत गलती करता है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको नहीं गलती होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे आज का सेक्शन यानी टॉपिक है जो कि मात्रक लिखने वक्त हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो काफ़ी शानदार टॉपिक है, ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए गुरुजी स्टडी को। ठीक है, चलिए बात करते हैं मात्रक लिखने वक्त हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है हिंदी में, सबसे पहला है देखिए क्या है कि हिंदी कभी भी है ना, जैसे कि कोई भी मीटर या किलोमीटर कुछ भी मीटर लिखते हैं तो हमेशा है ना हिंदी में नहीं लिखते हैं। जैसे कि बहुत लोग क्या करता है, जैसे कि मीटर लिखना हो तो यानी कि मीटर हिंदी में कर देता है। ये कि क्या है, गलत है। हिंदी में हमेशा यानी कि मीटर लिखने के बाद हमेशा क्या है वो अंग्रेजी में होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में, और वो भी क्या स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में हमेशा मीटर क्या कैपिटल होना चाहिए, जो कि स्मॉल होना चाहिए, कि आपको हिंदी में तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखना है, हमेशा इंग्लिश में लिखना है। चलिए एक नंबर समझ में आ गया कि कोई भी यूनिट यानी मात्रा लिखना है तो हमें क्या लिखना है, तो हमें स्मॉल का उपयोग करना चाहिए, जो कि छोटी हिंदी में तो लिखना ही नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अगला। ठीक है, कैपिटल लेटर का यूज नहीं करें। क्या चीज़ में, यानी कि मीटर लिखते हैं तो कैपिटल का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर का यूज हमें नहीं करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, तो स्मॉल का करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्मॉल, यानी कि छोटा। कुछ बहुत लोग क्या करता है कुछ यानी कि बहुत लोग मीटर लिखना हो तो मीटर लिख देता है ऐसे, जो कि ये क्या है, गलत है। समझे, गलत है। लिख लें, जैसे लिखिए ये क्या है, सही है, क्योंकि हमेशा आप कैपिटल लेटर का यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि हमेशा हो ही नहीं सकता। हमेशा क्या करना चाहिए, तो स्मॉल लेटर का यूज करना चाहिए। हमेशा स्मॉल लेटर का यूज इसमें मीटर में होगा। कोई भी यूनिट यानी लिखने वक्त कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि कैपिटल लेटर का यूज हमें मात्रक लिखने वक्त हमें कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना चाहिए, स्मॉल लेटर का यूज करना चाहिए, जो कि ये सही है। ठीक है, चलिए हम बात करें तीसरा नंबर। ठीक है, कि बहुवचन का प्रयोग हम नहीं करें। मतलब क्या, बहुत लोग क्या करता है, ग्राम हो लिखते, मान लीजिए कि हम 6 ग्राम या 1 ग्राम लिखते हैं, ग्राम। ठीक है, ग्राम लिखे, 1 ग्राम लिखे। ठीक है, 1 ग्राम लिखे, अब 5 ग्राम बोल दिया कोई लिखने के लिए, तो क्या करेंगे अधिकतर स्टूडेंट, एस में लिख देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा है ग्राम से। तो ये गलत है, ग्राम्स नहीं होगा बल्कि ग्राम ही होगा। समझे, लेकिन ये क्या है, तो ये गलत है, बल्कि ये सही है। हमेशा 5 ग्राम बोलिए, 10 ग्राम या 1 ग्राम, हमेशा ग्राम ही होगा। ठीक है, इसलिए बहुवचन का उपयोग नहीं करें, यानी कि एस या एस का प्रयोग हम इसमें नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ग्राम ही लिखना। ठीक है, ग्राम में हमेशा ग्राम ही लिखें, ग्राम से नहीं लिखें, यानी कि एस का प्रयोग नहीं करें। इसलिए बोला कि बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करना चाहिए। ये है ना 1 2 3 जो 7 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह मात्रा का हमें उपयोग करना चाहिए, लिखने वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये 7 को आप ध्यानपूर्वक समझिए और याद रखिए। समझे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग लापरवाही यानी गलती करता है, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए। एक बार नहीं बल्कि 2 बार या 3 बार से वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट यानी कि समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ग्राम देखिए लिखना चाहिए। ग्राम हमेशा क्या लिखना चाहिए, जो बात करते हैं तो हमेशा स्मॉल में रहना चाहिए। ग्राम हमेशा क्या रहना चाहिए, स्मॉल में। और स्मॉल में रहने के बाद भी साथ क्या होना चाहिए, तो बहुत लोग जैसे कि ग्राम लिखता है तो क्या करता है, GM, जो कि ये क्या है, बहुत गलत है। GM जैसे लिख दिया है, स्मॉल M लिख दिया, तो इसमें क्या करता है कि लोग क्या करता है, हमेशा GM देता है, यानी कि जो भी गलतियाँ स्टूडेंट करता है यही गलती है कि GM देता है, जो कि ये क्या गलत। ग्राम में सिर्फ G होगा, ग्राम में सिर्फ G होगा। समझे, हमेशा G होगा, जो कि स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल में सिर्फ G होना चाहिए, जिसमें GM का मतलब क्या होता है, GM का G यानी कि गुड मॉर्निंग, तो ये तो अलग हो गया ना, गुड मॉर्निंग। आजकल का तो शॉर्टकट दुनिया, यानी कि बस शॉर्टकट कुछ भी लिखता था शॉर्टकट। आप लोग काफ़ी जानते होंगे शॉर्टकट, यानी कि कोई व्हाट्सएप मैसेज करने में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन हम तो नहीं है। समझे, लेकिन इसीलिए हमेशा ग्राम में जी का उपयोग करना चाहिए। GM या बड़ी जी का उपयोग हमें इसमें नहीं करना, यानी कि छोटी जी का प्रयोग हमें करना चाहिए ग्राम लिखने वक्त। हम ये बात को हमेशा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, यानी कि केल्विन हमें लिखते वक्त हमेशा डिग्री नहीं देना चाहिए। सॉरी, केल्विन डिग्री हमारे करने का ये मतलब है कि जो केल्विन है हमेशा
बहुत लोग क्या करता है, जैसे कि ऐसे लिख देता है, समझ रहे हैं क्या, स्मॉल लिख देता है, यानी जो कि स्मॉल नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, समझे। हमेशा केल्विन क्या होगा, कैपिटल में, जो कि स्मॉल नहीं होना चाहिए, ये क्या होगा, गलती हो जाएगा, इसलिए ये सही है कैपिटल का। समझ में आया आप लोगों को कि केल्विन का हमेशा क्या लिखना चाहिए, तो कैपिटल लिखना चाहिए, जो कि स्मॉल क्या है, गलती है। चलिए आगे बढ़ते, केल्विन आगे बढ़ते, क्या है 6 नंबर, 5 नंबर हो गया, आगे बढ़ते 6 नंबर, किलोग्राम। किलोग्राम में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किलोग्राम में देखिए बहुत लोग क्या करता है, किलोग्राम में हमेशा आप देखते हैं कि बड़ी के लिख के, बड़ी के लिखा और जी दे दिया, जो कि ये गलत है। तो बोलिए कैसे, तो ये हमेशा क्या करना चाहिए, ये छोटी के लिख के इसके बाद छोटी जी लिखना चाहिए। समझ में आगे कि किलोग्राम में हमेशा स्मॉल जी रहना चाहिए, जो कि ये क्या है, गलती है। देखिए क्या लिखा हुआ, कैपिटल जो कि गलती है। इसमें भी देखिए गलती है, क्या है, देखिए क्या है, कैपिटल के, इसीलिए क्या होगा, गलती है। ये देखिए क्या है, स्मॉल के है, स्मॉल जी है, तो ये क्या है, सही है। किलोग्राम में हमेशा स्मॉल के और स्मॉल जी रहना चाहिए। समझ में आ गया, जो कि इस तरह देखिए। अब बहुत लोग ऐसे लिखेगा तो जो क्या है, गलती है। समझ में आ गया। चलिए किलोग्राम को आप लोगों का समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते 7 नंबर क्या है, केल्विन हमेशा क्या करता है, लोग केल्विन लिखते वक्त क्या लिख देता है, जल्दी में 5 के, जो कि क्या है, ये गलती है क्या, हमेशा ये सही है, बोलिएगा कैसे, तो केल्विन लिखने वक्त हमेशा सेल्सियस यानी डिग्री जो होता है वो नहीं होना चाहिए। केल्विन में जो डिग्री होता है वो इसमें डिग्री नहीं पड़ता है, बल्कि सेल्सियस में डिग्री पड़ता है, समझे। और हमेशा आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमेशा जैसे कि केल्विन लिखते हैं तो केल्विन में हमेशा बड़ी के, समझ में आया, कैपिटल के, स्मॉल के लिखिएगा तो गलती हो जाएगा। देखिए स्मॉल के यहाँ है तो क्या गलती है, अब ऊपर से क्या है, तो देखिए इस साइन यानी कि डिग्री है तो और भी गलती। केल्विन में समझ में आ गया आप लोगों को, क्या कि हमेशा यानी कि डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 5 के लिखे तो क्या होगा, 5 किलो यानी कि 5 किलोग्राम अभी आगे हम बताएंगे किलोग्राम के, समझे। तो ये क्या है, गलती है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट या उतारने में प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यानपूर्वक आप उतार लीजिएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा उदाहरण बताया जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए बताएं एक नंबर की हिंदी में हमेशा कोई भी यानी कि यूनिट यानी मात्रा लिखते थे, हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखे, वो भी छोटी बात करें कैपिटल का यूज हमें इसमें नहीं करेंगे। हमेशा लिखते हैं कोई भी यूनिट यानी मात्राएं लिखते हैं तो हमेशा मीटर यानी कि मीटर का यूज करते हैं, वो भी क्या करते हैं तो छोटी का, ठीक है। बहुवचन का उपयोग हम नहीं करेंगे कोई भी ग्राम या लिखने बाद, ठीक है, हमें ग्राम ही रहना चाहिए, ग्राम्स नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 4 नंबर कि ग्राम में हमेशा छोटी जी रहना चाहिए कि बड़ी जी नहीं रहना चाहिए, जो कि गलत, जी एम नहीं रहना चाहिए, जो कि बड़ी जी भी एम भी नहीं रहना चाहिए। जी एम तो होगा ही नहीं, सिर्फ जी होगा ग्राम में, ठीक है। बात है 5 नंबर केल्विन की बात करते हैं। केल्विन में हमेशा क्या होना चाहिए, तो बड़ी क्या होना चाहिए, छोटी के नहीं होगा, जो कि गलती हो जाएगी। केल्विन में बड़ी क्या होना चाहिए। बात करें किलोग्राम में, तो किलोग्राम में क्या होना चाहिए कि छोटी के और छोटी जी होना चाहिए, जो कि बड़ी के और छोटी जी रहेगा तो गलती हो जाए। इसीलिए किलोग्राम में हमेशा क्या होगा, छोटी के रहना चाहिए और क्या, छोटी ग्राम यानी कि जी रहना चाहिए, जी, ठीक है। बात करते हैं 7 नंबर केल्विन के बारे में, सॉरी केल्विन, हाँ किलोग्राम केल्विन का। तो केल्विन में क्या होता है कि हमेशा डिग्री नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, वो भी बड़ी के, ठीक है, छोटी के नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी, ठीक है, काफ़ी नहीं बल्कि थोड़ा सा तो आया होगा, नहीं तो ये बार और देखिए समझ में। तो ये है ना, इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखिए, क्योंकि बहुत लोग लापरवाही करता है, भाई स्टूडेंट उल्टा पुल्टा लिख देता है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, समझे। तो आप लोगों को ये 7 कंप्लीट हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, समझ में काफ़ी आया होगा। चलिए हम इससे थोड़ा आगे और बात करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े तो देखिए आगे क्या है, तो SI उपसर्ग, बोले कि ये क्या लिखे है, समझ नहीं आ रहा है, ये क्या चार्ट तैयार किए हैं। तो देखिए इसके बारे में अभी हम समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते थे, देखिए हम लोग दूरी को नापते हैं, क्या करते हैं, मीटर में नापते हैं दूरी, यानी कि मान लीजिए यहाँ अमेरिका या मान लीजिए कहीं भी अमेरिका, तो उतना दूरी यानी कि बहुत दूरी। तो मीटर को अगर हम नापेंगे, अगर हम मीटर में नापेंगे दूरी को, तो मीटर में कितना छोटा पड़ेगा, काफ़ी छोटा पड़ेगा, बहुत छोटा पड़ेगा मीटर में नापने के लिए। तो दूरी में नापने के लिए मीटर छोटा पड़ा। अगर कहीं हम छोटा चीज़ लेंगे, कोई मान लीजिए कि कोई पतला यानी पतला पेपर या पतला कोई कागज़ लेते हैं, तो उससे अगर मीटर में नापेंगे यानी मीटर में, तो कितना वो छोटा पड़ेगा, यानी कि जैसे बड़ा हो जाएगा। अगर यही होता है कि जैसे कि इसी सब के लिए है ना ये चार्ट तैयार किया गया, यानी कि वो जैसे कि पहले जो मीटर है तो मीटर में यानी दूरी को नापने के लिए छोटा पड़ जाता है, अगर कोई पतला पेपर हो उससे नापने के लिए काफ़ी बड़ा पड़ जाता है। तो इसी सब के प्रॉब्लम के लिए है ना ये 2 चार्ट तैयार किया गया कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई घट जा रहा है तो कोई बढ़ जा रहा है, कोई
बढ़ घट जा रहा है। तो इसीलिए यह ना कोई जो घट जाता था इसके लिए माइनस का प्रयोग होता था, जो बढ़ जाता था वो प्लस के लिए। अभी हम बताएंगे इसके बारे में। यही होता था SI उपसर्ग जो कि छोटा होता था उसको, यानी कि इसका उपयोग यानी कि माइनस का उपयोग होता था, जो बढ़ता था यानी कि प्लस में तो ये वाला उपयोग होता था। समझ में आप लोगों को आ गया था। तो यही तो बता रहे हैं कि जो दूरी है यानी काफ़ी दूरी, तो उस मीटर में काफ़ी प्रॉब्लम होता होगा। और जो मान लीजिए पेपर लेते हैं उससे अगर मीटर में नापेंगे तो कितना दिक्कत होगा। तो ये इसी सब के लिए है ना, जैसे सोल्यूशन के लिए, हल के लिए, यानी कि इसी चार्ट का तैयार किया गया क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अंश के बारे में। तो देखिए ये जो 10⁻³ है तो ये क्या है जानते हैं, ये 1 पर है न, मान लीजिए 1 पर पावर यानी 1/1000 है। अब बोलिएगा तो इसको अगर बात करें तो क्या ऐसे हम नहीं लिख सकते, 10⁻³ लिख सकते हैं। और यही ये जो 10⁻³ है, 10⁻, अगर ऊपर जाएगा ना 10⁻³ तब -10/3 यही हो जाएगा। 10⁻³ यही अगर ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है तो माइनस में परिवर्तित हो जाता है। ये माइनस में अंश की बात करें तो ठीक है। तो देखिए SI उपसर्ग के बारे में इधर पहले ये माइनस वाला बात करते थे, इसके बाद हम बात करेंगे वो साइड यानी कि प्लस वाला। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है मिली से क्या बोलती है सॉरी मिली, यानी कि आप जैसे कि इंटरेस्ट चार्ज के लिए मिली है, माइक्रो, नैनो, पिको, फेक्टो, एटो। ठीक है, काफ़ी शानदार है, ध्यानपूर्वक आप बात कीजिएगा। एटो तो देखिए सबसे पहले है मिली, जो कि मिलना पड़ेगा मिली से। तो मिली का है ना 10⁻, यानी कि पहले मिली है, मिली का अंश क्या है 10⁻³ जिसका संकेत क्या है m। ठीक है, छोटी m। अब बात करते हैं आगे माइक्रो, मिली के बाद माइक्रो। ठीक है, माइक्रो का बात करते हैं 10⁻⁻6 जो कि जिसका संकेत क्या है म्यू, इसके म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, म्यू, यू नहीं म्यू, क्या पढ़ते हैं इसका संकेत म्यू। ठीक है, दूसरा कंप्लीट बात करते हैं तीसरा यानी कि अंश तीसरा। बात 10⁻⁻9 यानी कि नैनो का बात करते हैं। क्या बात करते हैं, उपसर्ग की बात करते हैं यानी कि नैनो, 10⁻⁻9 जिसका संकेत क्या है n। ठीक है, छोटी n, क्या है छोटी n, नैनो n। अगर बात करते हैं पिको का, ठीक है, पिको का बात करते हैं तो 10⁻12 जिसका संकेत क्या है p, छोटे p। अगर बात करते हैं फेम्टो यानी फेक्टो का बात करते हैं 10⁻15 और बात करते हैं संकेत का छोटी f। आगे बढ़े, काफ़ी शानदार। एटो का बात करते हैं, एटो का बात करें तो 10⁻18 और इसका संकेत का बात करते हैं छोटी 8। तो देखिए क्या आपको कुछ नहीं, बस 2-3 बार रिपीट कीजिएगा आगे भाई। ये तो देखिए 3 का पहाड़ा है, माइनस वाला 3 का 3 6 3 9 12 15 18, काफ़ी शानदार है। ये 10 तो आप है, अब माइनस वाला है तो समझ लीजिएगा। ये यानी उपसर्ग है, ये यानी कि परफिक्स समझ में आ गया होगा। अंश का बात करते हैं, अंश ये है, उपसर्ग यानी परफिक्स ये है, संकेत का बात करते तो ये है। ठीक है, फिर से बार रिपीट कर देते, मिली यानी कि 10 मिली का संकेत छोटी m, माइक्रो का छोटी म्यू, नैनो का छोटी n, पिको का छोटी p, फेम्टो का p, एटो का a। अगर बात करते हैं मिली का अंश का बात करते हैं 10⁻³ माइक्रो का बात करते हैं 10⁻6 नैनो का बात करते हैं 10⁻9 पिको का बात करते हैं 10⁻12। बात करें फेक्टो का तो 10⁻15, बात करें एटो का तो 10⁻18। काफ़ी शानदार है। ठीक है, काफ़ी एक बार 1-2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इसका है माइनस, माने कि पतला पेपर है या पतली कागज़ों से नापने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं दूरी को, यानी लंबा दूरी नापना है तो क्या करेंगे, तो इसका हम उपयोग करेंगे यानी गुणज के बारे में। तो इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए 1000 लिखा है, 1000 लिखा है तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं 10⁻3 प्लस में 10⁻3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हो गया, अगर मान लीजिए हम 2600 लिखते हैं या 26,000 लिखते हैं तो क्या करेंगे 26 गुना 10⁻3 ऐसे लिख सकते हैं, या 2600 लिखते हैं तो क्या करेंगे 26 गुना 10⁻2 यानी कि 2 शून्य। समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही होता है। ठीक है, प्लस में तो देखिए, तो गुणज का बात करते हैं, क्या गुणज क्या है, उपसर्ग पहले देखिए, उपसर्ग ये है, गुणज ये है, संकेत ये है। ठीक है, चलिए सबसे पहले किलो से मिलिए, किलो काफ़ी उपयोग है। किलो का बात करते हैं उपसर्ग में, किलो का क्या होगा 10⁻3 जिसका संकेत के है, बड़ी के। बात करते हैं मेगा का बात करते हैं, जिस मेगा गुणज 10⁻6 जिसका संकेत क्या है m। ठीक है, काफ़ी शानदार है। बात करते हैं जीगा, ये देखिए क्या है जीगा है। ठीक है, जीगा, अब जीजा ऐसे मत पढ़िएगा। ठीक है, जीजा मत पढ़िएगा। तो 10 क्या है 9 जिसका संकेत क्या है जी। बात करते हैं टेरा का, तो टेरा का उपसर्ग क्या है, टेरा का बात करें तो 10⁻12 जिसका संकेत क्या है टी। ठीक है, काफ़ी शानदार है। पेटा का बात करें
पेटा क्या काफ़ी शानदार है। आप बस 1-2 बार पढ़ेगा जीगा मेरा टेका पेका एकदम क्या है सब 2-3 बार बस ट्रिक से याद कीजिएगा बस शानदार सन। तो टेरा का 10^12 जिसका संकेत क्या है टी। बात करते हैं पेटा का, तो पेटा का 10^15 जिसका संकेत क्या है पी। बात करते हैं एक्सरे जो होता है डॉक्टर फ्रैक्चर उचर हो जाता है यार किसी भी शरीर का, तो फ्रैक्चर यानी एक्सरा, तो 10^8 इसका संकेत क्या है ई। काफ़ी शानदार है। फिर से रिपीट करते एक बार। किलो का क्या, किलो का 10^, गुणज का 10^3 इसका संकेत क्या है। मेगा का 10^6 जिसका संकेत एम। जीगा का बात करें जिसका 10^9 जिसका संकेत जी। टेरा का बात करेंगे, टेरा का 10^, गुणज 12 संकेत टी। बात करते हैं पेटा का, तो पेटा का गुणज 10^15 जिसका संकेत पी। बात करें एक्सा का जिसका उपसर्ग का जिसका गुणज क्या है 10^18 जिसका संकेत क्या है ई। ठीक है, तो देखिए कितना मजा आया ये सारे उपसर्ग के बारे में पढ़ने के लिए, जो कि दूरी को नापने के लिए प्लस का उपयोग करें, छोटा यानी कि कम हो उसका नापने के लिए माइनस का प्रयोग। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? काफ़ी शानदार और काफ़ी इंटरेस्ट आपको बता रहा है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए वाले कि सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आप नए वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए। तो देखिए अंश यानी कि इसके बारे में ऐसा ही उपसर्ग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता कमेंट से आप पूछ सकते हैं। कोई भाई हम फ़ोन नंबर भी लिंक में दिया हुआ है, आप चाहे तो उससे भी कनेक्ट करके हम भी बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये उपसर्ग यानी इसके बारे में समझ में यानी माइनस वाला और प्लस वाला कोई कठिनाई नहीं है। न्यूमेरिकल और कुछ जो भी बचा हुआ फार्मूला हम अगले वीडियो में मैंने पार्ट 3 में पूरा अपलोड यानी कि पूरा वीडियो चैप्टर नहीं के ख़त्म कर देंगे। तो 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 यानी कि जिसका पार्ट 2 है और 3 हम कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी इससे पहले आप फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो कोई भी चैप्टर का नाम लिखिए, उसका पार्ट लिखिए। अगर ये तो ऐसे गुरुजी स्टडी बहरहाल जिस सारा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है आप उसे भी देख सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं, जो भी वीडियो मेरा देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो देखिए हिंदी का भी एक ठो क्या करें, टाइम नहीं मिल रहा है जिसके कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहा है हिंदी का। तो हिंदी का है ना एक समास वाला ट्रिक वाला वीडियो डाल चुके हैं और वर्ण विचार उसमें खत्म हो चुका है। हम बात करेंगे अगला शब्द विचार के बारे में, जो कि काफ़ी शानदार से पेश करेंगे। बल्कि समझ गए, ट्रिक है यानी कि बस ट्रिक से देखते रहिए। हिंदी में बस ट्रिक है, बस ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आज का वीडियो इतना तक ऑन करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।